अगर कल आप इस दुनिया में ना रहें, तो क्या आपके परिवार को पता होगा कि आपका पैसा कहाँ है, कौन सा अकाउंट कहाँ है, कौन सी पॉलिसी एक्टिव है, और सबसे जरूरी, क्या वो उस पैसे तक आसानी से पहुंच पाएंगे? सच ये है कि ज्यादातर इंडियन फैमिलीज इन सवालों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती, और यहीं से शुरू होती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फैमिली डिस्प्यूट्स। एक बहुत बड़ी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि नॉमिनी और लीगल हेयर सेम नहीं होते। अब इसे समझने के लिए ऐसा मान लीजिए कि आपकी एफडी में नॉमिनी आपके भाई हैं, लेकिन आपकी विल में आपने सब कुछ अपनी वाइफ के नाम लिखा है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए क्या होगा? आंसर है कंफ्यूजन, डिले और कई केसेस में लीगल डिस्प्यूट, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ पैसे को टेम्परेरीली रिसीव करने का अधिकार देती है। असल लीगल ओनरशिप तय होती है आपकी विल से। इसीलिए हर उस इंसान को जिसके पास सेविंग्स, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला, विल बनाइए। अगर आपके पास सेविंग्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस या कोई भी एसेट है, तो एक क्लियर रिटन विल होना बहुत जरूरी है। विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप साफ साफ लिखते हैं कि आपके बाद आपकी कौन सी एसेट किस व्यक्ति को मिलेगी। इससे फैमिली में कंफ्यूजन, डिलेस और फ्यूचर डिस्प्यूट्स की संभावना काफी कम हो जाती है। एक सिंपल रिटन विल भी वैलिड मानी जाती है अगर उस पर आपके और 2 गवाहों के सिग्नेचर्स हों। भारत में विल को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी लीगल स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी और मजबूत हो जाती है। और सबसे जरूरी बात है कि विल में हर एसेट और बेनिफिशियरी को क्लियरली मेंशन करें, ताकि बाद में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या लीगल कॉम्प्लिकेशन न हो। दूसरा, नॉमिनेशंस अपडेट रखिए, मतलब कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स या इंश्योरेंस खरीद लेना काफी नहीं होता, उन पर सही नॉमिनेशन होना भी उतना ही जरूरी है। आपके बैंक अकाउंट्स, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, पीएफ अकाउंट्स, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में नॉमिनी अपडेटेड होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके परिवार को पैसा क्लेम करने में अननेसेसरी परेशानी न हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी विल और नॉमिनेशंस एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। तीसरा, डॉक्यूमेंट ट्रेल बनाइए, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी परेशानी पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि यह होती है कि फैमिली को पता ही नहीं होता कि कौन सा पैसा कहाँ रखा है। इसीलिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट ट्रेल बनाना बहुत जरूरी है, मतलब कि एक ऐसा फोल्डर या डिजिटल रिकॉर्ड जिसमें आपकी सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद हों, जैसे कि सभी बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी पेपर्स, लॉकर डिटेल्स, ताकि जरूरत पड़ने पर आपके परिवार को अलग अलग जगह भटकना न पड़े। और सबसे जरूरी बात, इस फोल्डर या रिकॉर्ड की जानकारी और एक्सेस किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर, स्पाउस या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के पास जरूर दें। फाइनली, चौथा, जॉइंट होल्डिंग कंसिडर कीजिए, यानी जहां भी संभव हो अपने इम्पोर्टेंट बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स में ट्रस्टेड फैमिली मेंबर जैसे स्पाउस को जॉइंट होल्डर या को होल्डर के रूप में जोड़ने पर विचार करें, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में फैमिली को अननेसेसरी लीगल प्रोसेस या प्रोबेट का इंतजार न करना पड़े। अगर आपने अभी तक विल नहीं बनाई, नॉमिनेशंस अपडेट नहीं किए या डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए, तो इस वीकेंड शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्लानिंग आपके परिवार को बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। तो अब तक आपने सेविंग करना सीख लिया, इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस भी समझ ली और फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत भी कर दी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी सालों की मेहनत, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग इन्हें मिस्टेक्स मानते ही नहीं। हो सकता है आप भी आज इनमें से कुछ गलतियां अननोइंगली कर रहे हों। ये 4 फाइनेंशियल मिस्टेक्स आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती हैं।
इस सीरीज का आखिरी, सबसे प्रैक्टिकल और शायद सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो।